अब हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। यहाँ पे मैंने कुछ लेयर्स ऐड की हैं। फ्रेम है, रेक्टेंगल है, एक बुलियन लेयर है, इमेज है, एक स्टार है और ये कुछ एक लाइन और एरो है। तो अभी मैं जूम इन कर रही हूँ अपनी फ्रेम पे, और यहाँ पे जब भी आप किसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे उसके साथ हमारे पास ऑप्शन आता है स्ट्रोक का। ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक दिस प्लस और उसके ऊपर स्ट्रोक ऐड हो जाएगा। जब आपने स्ट्रोक ऐड कर लिया तो कुछ नई चीजें ऐड हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले तो फिल है, और वो सारे कंट्रोल सेम ऐसे ही हैं कि आप किस कलर का चाहते हो आप वो कलर इंटर कर दो यहाँ पे। उसके बाद यू कैन चेंज द ओपेसिटी इसकी कि कितने परसेंट आप इसका कलर चाहते हो। अभी मैं 100% रखना चाहती हूँ। देन यू कैन टर्न इट ऑफ, या फिर दोबारा से आंख इसकी ओपन कर लो, विजिबिलिटी ऑन कर लो, या यहाँ से माइनस कर सकते हैं और दोबारा ऐड करना हो तो यहाँ से दोबारा ऐड करके उसको एडिट कर सकते हैं। नीचे मेरे पास पोजीशन का ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट ऑलमोस्ट हर चीज का जो स्ट्रोक है वो इनसाइड होता है। व्हेन आई से ऑलमोस्ट, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास ये लाइन है जिसका स्ट्रोक बाय डिफॉल्ट सेंटर होता है। बाकी इसका भी इनसाइड है, इन सब का इनसाइड है अगर मैं इस पे ऐड करूँ तो। अभी ऐड नहीं हुआ। उसके अलावा ब्रशेस का भी सेंटर में होता है, और जब आप किसी एसवीजी को इंपोर्ट करके लाते हैं उसका भी समटाइम्स, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन एसवीजीज के साथ कोई सेंटर स्ट्रोक का प्रॉब्लम है कि दे आर सपोज टू हैव सेंटर स्ट्रोक्स। आई फिगर दिस आउट लेटर। एनीवेज, यहाँ पे जब हमने ये ऐड कर लिया है तो उसके बाद व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव दी सेटिंग्स। तो मैं इसका वेट जो सा है ना, वेट ऑफ कोर्स कितनी चौड़ाई है इसकी, मैंने वो चौड़ा करके 4 कर दिया है। अब मैं एक पीछे रेक्टेंगल ऐड कर रही हूँ टू शो यू कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखते हैं, इस कॉर्नर पे आप ध्यान दें यहाँ पे, एंड सी हाउ इट मूव्स। अभी ये इनसाइड है, मैं इसे आउटसाइड करती हूँ तो ये 4 पॉइंट्स बाहर मूव हो रहा है। लुक एट दिस। मैं सेंटर में करती हूँ तो ये आधा बाहर मूव हो रहा है, आधा अंदर है। तो अब इसका इससे क्या फायदा होता है? ऑनेस्टली मोस्टली आप इनसाइड वाला ही यूज करोगे। बहुत कम सिचुएशंस में आप सेंटर और आउटलाइन यूज करोगे। क्यों? क्योंकि विजुअली ना मसला बनाता है। यहाँ पे आप डायमेंशंस को देखो, डब्ल्यू और एच है, और इन दोनों की वैल्यू 100 है। जब ये इनसाइड है, इनसाइड का मतलब है कि 100 के अंदर से विजुअली चार चार पॉइंट्स रेड जगह ले रही है। लेकिन जब मैं आउटसाइड करती हूँ, वेट अभी भी विथ और ये चीज हाइट अभी भी वही है, लेकिन आप देखेंगे कि विजुअली ये 8 पॉइंट बड़ा हो गया है। सो इफ यू प्लेस इट नेक्स्ट टू द आइटम्स जिनके ऊपर बॉर्डर नहीं है तो आप उनको रीसाइज करना पड़ेगा। इट काजेज अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम। सेम गोज विद सेंटर। उसने दोनों साइडों पे 2 पॉइंट्स इधर से 2 पॉइंट्स इधर से बढ़ा दिया है, तो ये विजुअली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। So that's why I prefer to use the inside one unless I have any, any 60-70% I use inside one. खैर आगे चलते हैं। आप कोई भी लेयर सिलेक्ट करो जिसके अंदर 4 साइड्स हैं और वो फिग्मा की अपनी शेप है। ठीक है, आपने एडिट नहीं की हुई, ऐसे खुद से नहीं बनाई हुई। खुद से बनाने का क्या मतलब है? ऐसे करके पेन से ये करके मैंने 4 शेप्स ही बनाई है। लेकिन जब मैं इसको देखती हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है। ठीक है, अभी आई एम गेटिंग रिड ऑफ दिस। तो यहाँ पे देखो, इस शेप की बात कर लूँ, इस शेप की बात कर लूँ, इनकी 4 साइड्स है। मैं इसको स्ट्रोक ऐड करूंगी तो इट सिंपली गिव्स मी दीज टू ऑप्शंस। लेकिन अगर मैं बुलियन की गिर्द ऐड करूंगी तो ये इट गिव्स यू इंटरेस्टिंग लुक। हर साइड पे इसने ऐड कर दिए हैं अपने बॉर्डर्स। जिस जिस जगह को ये कॉर्नर या साइड समझता है, साइड विल बी द राइट वर्ड। यहाँ पे ये फिग्मा की अपनी शेप है, बट व्हेन आई ऐड अ स्ट्रोक तो आई ओनली सी वन ऑप्शन। तो द रूल इज कि जब 4 साइड्स हों और फिग्मा की अपनी शेप हो तो वो मुझे क्या ऑप्शन देगा। चलिए अब इस पे काम करते हैं थोड़ी देर, रेक्टेंगल पे। तो आई एम गोना प्लेस इट लिटिल ऑन द टॉप। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो ट्यूनिंग का ऑप्शन है, ट्यूनिंग का ऑप्शन हर तरफ रहेगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं 4 साइडों वाली चीज की, तो इंडिविजुअल स्ट्रोक का ऑप्शन है। मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये मुझे कहता है सिर्फ टॉप पे रखना है, बॉटम पे रखना है, राइट पे रखना है, लेफ्ट पे रखना है, या कस्टम करना है। अब कस्टम में क्या इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, मैं कहूंगी कि एक साइड पे 1 दो, टॉप पे 2 दो, इधर 3 दो, एंड दूसरी साइड पे 4 दो। आई डोंट नो व्हाई आई वांट टू डू दिस, बट यू कैन ट्राई दिस। कि हर साइड पे डिफरेंट वेट का स्ट्रोक आप ऐड कर सकते हो। आपने इसको रीसेट करना है तो यहाँ से जाके स्ट्रोक की वैल्यू 4 कर दो, या कोई भी वैल्यू कर दो, तो वो सारी साइड पे इक्वल हो जाएगा।
अब जाते हैं हम ट्यूनिंग पे, यहाँ ऑल पे क्लिक रहे। अच्छा, ट्यूनिंग पे जाते हैं। ये ट्यूनिंग आइकन को मैं बोल रही हूँ। अब हम ये सेटिंग है, मतलब ये सेटिंग का आइकन भी है। तो हमारे पास स्ट्रोक के साथ हम कुछ और चीजें भी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रोक जब ऐड होता है तो ये होता है सॉलिड। अब सॉलिड के साथ इसको डैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड के साथ ये सेटिंग्स एक्टिवेटेड है। लेट्स टर्न इट टू डैश, डैश टू फर्स्ट। डैश करने से ये जितनी वेट होगा इसका उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली डैश और डैशेस और गैप्स अप्लाई कर देगा। तो ये 8 पॉइंट्स के हैं। तो you can increase them and you can give it a shape you want. So for example, I want this shape. ठीक है। आप गैप में भी मैनुअल वैल्यू ऐड कर सकते हो कि मतलब आप चाहते हो कि आपकी डैश जो सी है वो 4 की हो लेकिन आपका गैप बीच में 16 का हो। तो लाइक यू कैन एक्सपेरिमेंट विद थिंग्स। मैंने कंट्रोल जी से वापस किया है। नाउ यू सी दिस इज क्रिएटिंग स्मॉल लाइंस। और लाइंस की सेटिंग पे हमने देखा था कि कैप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अभी ये कह रहा है मुझे डैश जो है उसकी कैप को कैसे रखना है। अभी ये चुकोर चुकोर है, ये देखो। अभी मैं इसको चाहती हूँ, अच्छा ये हमारे पास है नो डैश कैप, मतलब चुकोर मैं इसको करी हूँ बट ये नो डैश है। यहाँ पे ये कहता है डैश कैप स्क्वेयर है। तो हमारे पास ऐसा होता है, नन का मतलब है कि आपके पास ये मतलब जितनी जगह जितना साइज इसने बताया है उतना ही ले रहा है। लेकिन अगर आप कहते हो कि ये मैं ये स्क्वेयर अप्लाई करूं, यानी डैश कैप स्क्वेयर, तो ये ना जितना आपका मोटा स्ट्रोक है ये 4 पॉइंट्स का है। तो उसका जो हाफ है यानी कि 50% है वो मजीद ऐड करके उसको स्क्वेयर बना देता है। तो अब मैं जब इस पे क्लिक करूंगी तो यू विल नोटिस कि ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है। ये देखो, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। और की शक्ल उसकी वैसे ही रही है, स्क्वेयर रही है। अगर आप इसी तरह इसकी ये राउंड करो तो वो वहीं से देखो इट गेट्स राउंडेड। अच्छा, यहाँ पे अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने आपको बोला था कि हम बहुत कम यूज़ करेंगे पोजीशन वर्क के अदर एलिमेंट्स को। तो अगर आप स्ट्रोक्स को ऑफ कोर्स सेंटर में करना चाहते हो तो यू विल सी कि सेंटर के साथ इट लुक्स रीजनेबल बट नॉट इन द अदर टू सिचुएशन। इनसाइड और आउटसाइड में ये हाफ कुक्ड लग रहे हैं। मे बी दे हैव मोर यूज, लेकिन अभी के लिए सेंटर लुक्स बेटर टू मी। दोबारा जा रहे हैं हम ट्यूनिंग में और हम देख रहे हैं सेटिंग्स में। दिस इज सपोज टू बी कॉल्ड सेटिंग। विथ प्रोफाइल हमारे पास डैश्ड में एक्टिव नहीं होता। ज्वाइन जोन सा आप उसकी शक्ल जैसा करना चाहते हो, ये जो किनारे हैं उनको कैसे करना चाहते हो आप वो देख लो, ऐसे अप्लाई कर लो। या फिर आप वैल्यू मीटर एंगल की चेंज कर सकते हो कि आप किस एंगल पे रखना चाह रहे हो। तो ये कुछ सिस्टम है कि अभी ये यहाँ पे रखूंगी तो क्या होगा, कोई एंगल होगा। तो अभी मैंने इसका एंगल चेंज किया एक सर्टेन एंगल के बाद इट चेंजेस द वे इट इज। जीरो पे करूँ तो क्या होगा, ऐसा जीरो करने ही नहीं देता मुझे। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्या है, हम यहाँ से दोबारा सॉलिड पे जा रहे हैं टू सी व्हाट वी कैन डू विद द विथ प्रोफाइल। विथ प्रोफाइल में मेरे पास कुछ ऑप्शंस है। तो ये देखो, यहाँ पे मैं कुछ भी सिलेक्ट करूँ, इसको थोड़ा सा और चौड़ा करते हैं एंड लेट मी शो यू गाइस समथिंग फनी। इसको इनसाइड करते हैं, दोबारा सेटिंग में जाते हैं। विथ प्रोफाइल में ये शेप है। अब ये शेप है हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल सी शेप है। तो देखो यहाँ से इसने शुरू की है और उसको रैप कर दिया है इस चुकोर में। तो इट गिव्स यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसको मैं एफ एफ करके वाइट कर रही हूँ तो लाइक वी गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग। अब हमारे पास, सॉरी इधर जाऊं, मुझे कह रहा है कि आपने और एडिट करनी है अपनी इस प्रोफाइल को। तो इफ यू वांट टू एडिट यू कैन फ्लिप इट, यू कैन डू दिस, लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू कैन डू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसमें एडिट वाले पे क्लिक करके एक और चीज देखो, ये रेड वाला सेक्शन आ गया है। तो ये सेक्शन, ये वाली चीज जो सी है, अम, यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करके इस पे पेस्ट कर रही हूँ ताकि ये सेम हो जाए। तो फ्रेम की ना हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझे, फ्रेम को ना हम ऐसे वेक्टर मोड में नहीं लेके जा सकते। कोई भी कंटेनर लेयर हो बल्कि उसको नहीं लेके जा सकते। अब कंटेनर लेयर क्या है, सेक्शंस और फ्रेम है जिनके अंदर और चीजें हम ऐड करते हैं। तो यहाँ से जब मैंने इसको किया, इसको डबल क्लिक किया, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन इसको डबल क्लिक किया तो ये वेक्टर मोड में चली गई है। जब वेक्टर मोड में गई है तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आते हैं और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है वेरिएबल विथ का। तो यहाँ पे वेरिएबल विथ लाना इस शेप में आसान है, लेकिन इसमें नहीं आ रही। तो व्हाट आई कैन डू इज, यानी फ्रेम में नहीं आ रही तो व्हाट आई कैन डू इज, इस पे क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी गौर से देखें तो मुझे वो एडिट करने का मौका नहीं दे रहा। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा। सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग that you can only do with the vectors that can go in the vector mode.
यहाँ पे फिर इस पे क्लिक कर लो या फिर इसको डबल क्लिक कर लो टू एक्टिवेट दिस। तो यहाँ पे जाके मैंने वेक्टर विथ वेरिएबल विथ पे क्लिक किया। नाउ व्हाट वी वांट टू डू इज कि मैं इसको थोड़ा सा अल्टर करना चाहती हूँ अपनी इस वेट को। यहाँ से इस पॉइंट से आई वांट इट टू बी अ लिटिल मोर यू नो फैट आई गेस। इस पॉइंट से आई वांट इट टू बी अ लिटिल स्मॉलर। इस पॉइंट पे आई वांट दिस पॉइंट टू मूव और उसको थोड़ा बड़ा कर रही हूँ एंड आई हैव नो आइडिया व्हाई आई एम मेकिंग दिस वियर्ड शेप बट स्टिल द पॉइंट इज दैट यू कैन मेक इट। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल ले आती हूँ, अभी तक वो हमने यूज नहीं किया। उसके गिर्द हमने स्ट्रोक ऐड किया, उसको रेड किया। सेम वही प्रॉपर्टीज यहाँ से मैं यूज कर रही हूँ डैश्ड की। अभी ये डैश्ड है, ठीक है। इफ यू वांट टू मेक इट समथिंग इंटरेस्टिंग, इसको 1 1 करूँ, फिर इसको राउंडेड सर्कल दे दूँ, आउटसाइड या सेंटर करूँ। अगेन आई थिंक इट, हाँ। तो इसकी वेट को कंट्रोल करूँ, like I want to have this dotted setup. Yep, I think we can make something really interesting with this, like the beaded outline. So maybe I want to keep the dash 1 point और gap जोन सा है मैं उसका increase कर रही हूँ मजीद। So थोड़ा सा कम करते हैं आप। So you can try some experimentation and make these beaded views for your illustrations. Yeah, even when, like, why I'm telling you is this, once I was trying to create a wallet design and उसके अंदर मुझे उसकी सीम डिजाइन करनी थी कि वो सीम नजर आए कि लेदर के ऊपर हुई हुई है। तो आई ट्राइड दिस। तो या लाइक इट्स नाउ अप टू योर इमेजिनेशन कि आप इसको कितना यूटिलाइज करते हो। तो आई एम ट्राइंग टू गेट अ बीडेड शेप। तो ये देखो, ये बीडेड शेप आ गई है यूजिंग दो सेम सेटिंग्स। उसके अलावा यू कैन डू अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, इस पे ना कस्टम वैल्यू लगा सकते हो। मैं दोबारा इस डैश को कर रही हूँ तो डैश के नीचे ना कस्टम का ऑप्शन है। तो कस्टम जैसे मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे 4 डिफरेंट वैल्यूज देता है। तो व्हाट इट दिस मींस इज कि आप इसमें मतलब ऐड करते चले जाओ। तो मैं चाहती हूँ कि पहली चीज हो 56, नहीं बहुत बड़ी वैल्यू है, 12 को, फिर कामा देके अगला जो स्टेप है वो हो 24 का, फिर अगला हो मेरे पास 32 का, और अगला हो 56 का। तो ये जो स्टेप्स हैं, बजाय 2 स्टेप्स में, यानी कि सिर्फ गैप और उसकी डिवाइड होते हुए ये इस पे फार्मूला अप्लाई कर रहा है और इसको ग्रेजुअली ऐसे इंक्रीज करने लग गया। एंड वी गॉट दिस वियर्ड फ्यूचरिस्टिक शेप। खैर, एडिटिंग, आई क्लिक्ड ऑन द रॉन्ग थिंग। अच्छा, जब मैंने ये स्ट्रोक, वापस जा रही हूँ मैं, इसको करते हैं सॉलिड। हम जा रहे हैं डायनामिक पे। जब मैं डायनामिक पे जा रही हूँ तो सारे के सारे वो वाले कंट्रोल हैं। आप इसको कितनी फ्रीक्वेंसी से इसकी शेप चेंज करना चाहते हो, इसमें ये विगल इफेक्ट कितना चाहते हो, इसको कितना स्मूथ करना चाहते हो। सो उसके बाद ब्रश में जाओ तो अगेन व्हाट काइंड ऑफ ब्रश इफेक्ट यू वांट। तो मैं इसके ऊपर ये वाला चाह रही हूँ। and then you can change the directions of this shape, and then again you can edit this ये जो ऊपर से आपने स्टाइल अप्लाई किया है उसको, and you can even go in the editing mode to actually change it further। तो ये इस पे एरो पे क्लिक कर दो। अभी मैं ज्यादा इसमें मैन्युअली नहीं जा रही, बट यू कैन क्रिएट समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। दिस आई थिंक आई मेड someone's head here now. As I said, you can also apply it on the image। So if I copy this, यहाँ से इस stroke को मैं copy करूँ, और नहीं, अभी इधर पे इसकी fill हो रहा। तो what I can do is brush में जाके I'm gonna इसको थोड़ा सा 4 पॉइंट देते हैं। यहाँ से brush में जाके I give it some interesting old vintage vibe, maybe give it a yellow color, and yes, हमने अपनी इस तस्वीर को फ्रेम कर लिया है। So yeah, feel free to experiment with this। एक चीज हमने यहाँ पे स्केल कहीं पे पढ़ा है पिछली वीडियोस में आई थिंक, और अब उसमें यह है कि व्हेन यू स्केल समथिंग, अभी नॉर्मल एग्जांपल से मैं आपको दिखाती हूँ। एक रेक्टेंगल ले रही हूँ, उसके गिर्द एक अच्छा सा स्ट्रोक डालते हैं और इसको मैं साइज कर रही हूँ 4। देखो कि बाय डिफॉल्ट इसकी विथ है 100 एंड 100। जब मैंने इसको एक कॉपी एक बनाई और स्केल का टूल एक्टिवेट किया के प्रेस करके, और इसको मैंने ट्वाइस साइज में बड़ा कर दिया, तो ये 2x पे।
तो अब जब मैंने इसको क्लोज किया, यहाँ पे देखा, तो यू विल सी कि इसका वेट भी डबल हो गया है। तो जो हमारे पास रीसाइजिंग होती है स्केल के थ्रू, इसका यही बड़ा यूज है, यानी कि आइकन्स को अगर वो ठीक से बड़े नहीं हो रहे, तो वी ट्राई टू यूज स्केल बिकॉज ऑफ दिस विथ ऑफ द स्ट्रोक प्रॉब्लम। कि अगर मैंने इसको नॉर्मली खींच के बड़ा किया है, कि मैं चाहती हूँ ये 200 पिक्सल बड़ा हो जाए, तो मैं इसकी वैल्यू इसको लॉक करूंगी और इसको 200 बाय 200 करूंगी, लेकिन वैसे स्ट्रोक ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं होता। तो यू हैव टू डू दिस स्केलिंग थिंग अगर आप चाहते हो कि आपका जो डिजाइन है प्रोपोर्शन से बड़ा हो, जब वो कोई भी शेप है बड़ी हो रही हो। अब ये रेक्टेंगल में इतना फील नहीं हो रहा, बट इमेजिन इफ यू हैड अ कैट हेयर, तो कैट की गिद आउटलाइन है, तो व्हेन यू मेक इट बिगर, तो वो कितनी वियर्ड लगेगी जब उसका स्ट्रोक पतला रह जाएगा। एंड दैट्स प्रीटी मच इट ऑन स्ट्रोक्स फॉर नाउ।